मेरे पीछे काली माता मंदिर है और ये सागरपुर का क्षेत्र है। सामने आपको कुछ भाजपा के नेता नजर आ रहे होंगे। ये भाजपा के नेता आज सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं। ये सांकेतिक उपवास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ है। वजह है एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए का कथित बकाया रकम जो दिल्ली सरकार नहीं चुका रही है एमसीडी को। एमसीडी द्वारा सिस्टमैटिक वे से प्रदर्शन किया जा रहा है और आज ये प्रदर्शन का चौथा चरण है। 3 चरण आप पहले देख चुके हैं। मेरे साथ डाबरी वार्ड से निगम पार्षद रेखा चौहान है। सामूहिक उपवास पे आज ये बैठी हैं। ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और इससे आगे की रणनीति क्या है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए रंजन जी, नमस्कार जी, अचल शर्मा जी आगे हमारे। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे मेयर, हमारे नेता सदन, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन केजरीवाल के घर के सामने लगभग 12 दिन से बैठे हुए हैं और उनमें 20 महिलाएं भी बैठी हुई। केजरीवाल जी ने 12 दिन में एक बार भी वहाँ से निकल के उन्होंने बिल्कुल मतलब नैतिकता के नाते भी निकल के उनको नहीं देखा है कि महिला है तो महिलाओं को क्या व्यवस्था है। वैसे तो वो कहते हैं आम आदमी पार्टी सरकार है हमारी, आम आदमी के साथ हैं, पर कम से कम उनमें इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वो कम से कम वो ये देखते कि ये जो महिला पार्षद यहाँ बैठी हुई हैं उनकी क्या मजबूरी है, वो यहाँ क्यों बैठी हैं। आज जो हमने उपवास रखा उसका मेन मुद्दा है कि 13,000 करोड़ केजरीवाल जी से जो हम एमसी तीनों निगमें हमारी जो मांग रही हैं, केजरीवाल जी को ये समझ होनी चाहिए, केजरीवाल जी को ये पता होना चाहिए कि हमारी एमसीडी कितना सफ़र कर रही है। हमारे 2 लाख कर्मचारी सफ़र कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी स्कूल की टीचरें हमारी सफ़र कर रही हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी को ये पता होना चाहिए हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे। ये हम जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है जो कि दिल्ली सरकार में जाता है और दिल्ली सरकार को ये पैसा एमसीडी में देना होता है जो कि केजरीवाल ने 3 साल से नहीं दिया है। हम उसके लिए यहाँ बैठे हैं। रेखा जी, इससे पहले आपके निगम पार्षद भी केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे, उसके बाद आपने एक एक करके मंत्रियों के घरों का घेराव भी किया, फिर आपने विधायकों के दफ्तरों और घरों का भी घेराव किया। इन तीनों चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा दिल्ली के सरकार को। आज आप लोगों ने उपवास रखा है, सांकेतिक उपवास। आपको लग रहा है कि इस चीज़ से भी दिल्ली सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और जब तक ये हमारा पैसा वापस नहीं कर देते हैं केजरीवाल जी, हमारा धरना जो उनके घर के सामने लोग बैठे हुए हैं, हमारे मेयर साहब बैठे हुए हैं, हमारी नेता सदन बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे हैं, वो वहाँ बैठे रहेंगे और हमारा महापौर का कार्यालय वहीं से शुरू होने वाला है। हमारे जो एमसीडी के कार्यक्रम है वो वहाँ से शुरुआत होंगे, वहीं से कार्यक्रम होंगे और जब तक ये हमारे पैसा नहीं देंगे तब तक हम वहाँ पर धरना देते रहेंगे। करीब 7 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि भाजपा ये लड़ाई लंबी ले जाने वाली है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लड़ाई फरवरी मार्च तक चल सकती है। आज जब रेखा जी ने ये कहा कि महापौर का कार्यालय वहाँ बनने वाला है तो मेरी खबर की पुष्टि हुई है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी धरना पॉलिटिक्स अपना रही है और धरना पॉलिटिक्स पे तो कॉपीराइट तथाकथित रूप से अरविंद केजरीवाल का था। तो क्या आप उनसे इंस्पायर हुए हैं या उनको उन्हीं की तरीके से घेरने की आपकी मंशा है? धरना कोई केजरीवाल जी लेकर नहीं आए हैं। धरना तो हमारे गांधीवादी नीति रही है देश की। गांधी ने जिस समय गांधीवादी नीति तभी ये काम करा करते थे हम, और उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। गांधी हमारे को बापू मानते हैं, गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उसके अनुसार हम ये काम करते हैं, गांधीवादी नीति के अनुसार हम चल रहे हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा धरने के बारे में, एलजी साहब ने एक फाइल पर साइन नहीं किए थे उनकी, और एलजी के यहाँ धरने पर जाकर बैठ गए थे वो, तो उनको ये सोचना पड़ेगा। अभी ये कहते हैं कि हमें बीजेपी के लोगों ने मार दिया, उप मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई बात हो, सिर्फ वो बातों को फैलाना है। आज हमारे लगभग 10-12 दिन हो गए अपने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सभी पार्षद वहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है जिस तरह का आज माहौल दिल्ली की जनता के अंदर ये 280 वार्डों के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल 13,000 करोड़ रुपए नहीं देगा तो दिल्ली की जनता उसकी 13वीं मनाएगी। इस दिल्ली के अंदर इस 13वीं मनेगी तो उसको समझ में आएगा ये क्या होता है। गरीब परेशान है,
जो इतनी ठंड का माहौल है, वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, जो सफाई कर्मचारी बेचारा सुबह से शाम तक आके क्षेत्र के अंदर काम करता है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नर्सों को पैसा नहीं मिल रहा है, जो डीपीसी के लोग घूम रहे हैं क्षेत्र के अंदर उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी एक पैसे की जगह व्यवस्था नहीं है। निगम के अंदर पैसे का जो फंड देना चाहिए, ये एक संविधानिक हक है हमारा, निगम का हक है, राज्य सरकार का हक है कि निगम निकायों को पैसा दिया जाए। वो पैसा लेता है और पैसा जनता को देता नहीं है। उनका कहना है कि आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसी की वजह से आपके पास पैसा नहीं है, और अगर आपसे एमसीडी नहीं चल रही तो उनको दे दे, वो चला लेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो केजरीवाल के कितने मंत्री थे, कितनों के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या हुआ कानून मंत्री का, कहाँ गया वो जाली डिग्री लेकर, क्या किया इसके और मंत्रियों के अंदर? भ्रष्टाचार तो इसके खुद के अंदर भरा हुआ है। एक भी व्यक्ति बता दे, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करता है, मैं आपको आज की नहीं, जिस समय केजरीवाल राजनीति में नहीं आया तो उसका उदाहरण देता हूं आपको। केजरीवाल जी को जिस समय राजनीतिक अपनी जब ये सर्विस कर रहे थे, सर्विस के अंदर ये उसके लीव के ऊपर गए थे कि मैं स्टडी लीव के ऊपर जाऊंगा, स्टडी लीव के ऊपर गए। स्टडी लीव पे जाने के बाद इन्होंने 7,83,753 रुपया वहाँ से तनख्वाह के रूप में लिया, परंतु स्टडी लीव के अंदर ये होता है कि हर 6 महीने सेमेस्टर हिसाब देना पड़ता है। हमने क्या किया, इन्होंने हिसाब नहीं दिया। 2003 के अंदर इनको नोटिस दिया गया कि आप स्टडी लीव का पैसा वापस करें, आपने स्टडी लीव के बारे में कोई पेपर हमारे पास जमा नहीं कराया है। उसके बाद 2006 में जब इन्होंने सरकार बनाने की, अन्ना जी दिल्ली के अंदर बैठे, जब सरकार बनाने की बात आई तब इन्होंने वो पैसा जमा कराया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तुम स्टडी लीव के ऊपर गए और एक भी स्टडी के अंदर काम नहीं किया और अपने दूसरे काम तुम करते रहे, अराजक तत्वों से मिलते रहे, अराजकता दिल्ली के अंदर फैलाते रहे, तो ये भ्रष्टाचार तो केजरीवाल की जड़ों के अंदर घुसा हुआ है। हम आपको कुछ और लोगों से बात करवाएंगे, कुछ और लोगों का रुख पहुंचाएंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो इस सामूहिक प्रदर्शन में जो है वो शामिल हुए हैं। मेरे साथ वो डाबरी मंडल से महामंत्री राजीव जी हैं। आपको बता दूं आज इनका जन्मदिन भी है। राजीव जी, आज भूखे रहने का प्लान है या केक वेक काटेंगे? भूखे ही रहेंगे जी, तो आज तो उपवास का दिन है हमारा, चाहे जन्मदिन हो या कुछ हो, लेकिन जब उपवास है, ये 13,000 करोड़ रुपए जब तक अरविंद केजरीवाल जी नगर निगम को नहीं देंगे, हमारा ऐसे ही उपवास ही चलेगा। क्योंकि जो दिल्ली की जनता है वो गंदगी में रह रही है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या करेगा कोई। राजीव जी, आप लोग जो है वो बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक तरीके से दृढ़ हो गए हैं इस चीज़ को लेकर कि जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा आप नहीं हटेंगे, लेकिन आपका कोई प्रतिनिधिमंडल किसी सरकारी अफसर से या फिर अरविंद केजरीवाल से या फिर मुख्यमंत्री से औपचारिक रूप से क्यों नहीं मिलता? मतलब कि इस तरीके की धरना पॉलिटिक्स आपको सूट करती है? हमारे जो नगर निगम के जो हमारे मेयर्स बैठे हैं उनके घर के सामने सबने मिलने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन केजरीवाल जी कभी पीछे से भाग जाते हैं, कभी आगे से फोर्स के साथ निकल जाते हैं, वो उनसे मिलना ही नहीं चाहते। जो आदमी 10 दिन तक उनके घर के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो तभी नहीं मिलना चाहते, तो वो कैसे वो बैठ के बात करेंगे? वो बैठ के बात ही नहीं करना चाहते किसी से। डाबरी हो या फिर दिल्ली का कोई भी इलाका हो, आज आपको यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट रूप से नज़र आएगी कि इस तरीके का एक पंडाल होगा। उस पंडाल में खूब सारे भगवा के पट्टे होंगे, जिन भगवा पट्टों पे कमल का निशान होगा, और ये कमल का निशान ये संकेत दे रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रही है। सभी मंडलों के अध्यक्ष आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे भी डाबरी मंडल के अध्यक्ष मौजूद हैं, संतोष गुप्ता जी। संतोष जी, फुल फ्लेज पॉलिटिक्स फॉर 2022 एमसीडी इलेक्शंस, 2022 एमसीडी इलेक्शन के मद्देनज़र आप इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर आम आदमी पार्टी लगा रही है। जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है वो निराधार है। हमारी एमसीडी को जब फंड ही नहीं देगी केजरीवाल सरकार, तो एमसीडी कहाँ से काम करेगी? बिल्कुल निराधार है। इसके अलावा केजरीवाल के पास झूठ के छलावा करता है और कुछ जरिया नहीं है उनके पास। क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों को करके आपको फंड्स मिल जाएंगे? देखिए, सांकेतिक धरना दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं कि कुछ उसकी सुदबुद्धि सुधरे केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल की कुछ सुदबुद्धि सुधरे। जो हमारे निगम पार्षद हैं, मेयर हैं, इनको फंड रिलीज़ करे तो जितना विकास का कार्य रुका हुआ है, जिनके वेतन रुकी हुई है, उन सभी को कर्मचारियों को वेतन मिल जाए, जिससे कि सभी के घर परिवार चल सके।
हम आपको जिला नजफगढ़ के मीडिया कोऑर्डिनेटर भारतीय जनता पार्टी से ही मिलवाएंगे, उनसे कुछ तल्ख सवाल जवाब होंगे। सामूहिक उपवास कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए रखा, आज आप सामूहिक उपवास अपने लिए रख रहे हैं, ये कॉपी कैट पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? देखिए, कॉपी कैट पॉलिटिक्स नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली का रुख लिए बिना वहाँ जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसानों के साथ बैठ के, जिनको दिल्ली की सुध नहीं है, उनके घर के, आपके घर के बाहर कोई आएगा, आप उनको चाय कॉफ़ी पूछेंगे। हमारे मेयर वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे निगम पार्षद वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ बैठा हुआ है, उनके घर से किसी ने उनको पानी तक नहीं पूछा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए वो किसानों के साथ बैठ रहे हैं। आप बताइए। नॉर्थ एमसीडी के ऊपर 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके होर्डिंग्स आपने दिल्ली में देखे होंगे, एक दिन में वो होर्डिंग्स उतार दिए गए। आप लोग इतने सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, उस चीज़ के लिए इतने अग्रसर नहीं दिखते, लेकिन जब आप लोगों की पोल खोलने के लिए कोई होर्डिंग्स लगाए गए तो रातों रात उतार दिए गए। देखिए, वो किसने लगवाए, सबसे पहले ये सवाल है। दूसरा सवाल, हमारे माननीय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने ओपन चैलेंज करा है। आप हमें अपने सिविल लाइंस में केजरीवाल जी के घर में बुलाइए, आप लाइव चैनल चलवाइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अपने सवाल रखेंगे, वो अपने सवाल रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने देने या उन्होंने देने। लोकतंत्र जी 12 दिन से केजरीवाल के घर के सामने इसीलिए बैठे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उनका खंडन करें और वो खुद भी आए और खुद को सही साबित करें। अगर वो सही नहीं है तो वो गद्दी छोड़ दें, नहीं तो हम गद्दी छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। लोकतंत्र की एक विडंबना है, जो मनीष सिसोदिया 22 दिसंबर को लखनऊ जाना चाहते हैं, भाजपा के यूपी के मंत्रियों से डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए, वो दिल्ली के जनप्रतिनिधियों से बात करने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती तो कतई नहीं है, इसे आप सिर्फ ये कहेंगे अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस, यानी कि आपका जहाँ पे फ़ायदा हो आप वहाँ पे राजनीति करें। कैमरे के पीछे हैं रोहित, मेरा नाम है प्रभात। इस वक्त हम मौजूद हैं सागरपुर के काली माता मंदिर के पास। एक एक करके हम आपको कई जगहों के विजुअल्स दिखाएंगे, कई नेताओं से बात करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।